हेलो फ्रेंड्स, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कमेंट मुझे कर रहे थे कि मेडिकल के बारे में एक वीडियोस बना दीजिए और एक फिजिकल के बारे में वीडियोस बना दीजिए। तो दोस्तों, जितने भी झारखंड उत्पाद सिपाही के स्टूडेंट हैं जो अब की बार फॉर्म फिलअप किए हैं या फिर जो फॉर्म भरने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली आज का यह वीडियो। क्योंकि दोस्तों, बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो कि कॉमेंट कर रहे थे कि फिजिकल के बारे में कुछ बता दीजिए, मेडिकल के बारे में कुछ बता दीजिए। आज की इस वीडियो में दोनों चीज को कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको इस वीडियोस को स्किप नहीं करना है, इस वीडियोस को पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है और साथ में मैं आपको समझाऊंगा कि आपको मेडिकल टेस्ट किस तरह से देना है और आपको अपना फिजिकल टेस्ट किस तरह से देना है। तो उससे पहले दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पे आप न्यू आए हैं तो जरूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी एंड यूजफुल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल के बारे में कि आपका फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीज चेक किया जाता है और आपका फिजिकल कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों, जब आप फिजिकल का टेस्ट देने जाते हैं तो आपका सबसे पहले वहां पे जो मेजरमेंट करता है वो आपका हाइट को मेजरमेंट कर लेता है, आपका चेस्ट को मेजरमेंट कर लेता है। और दोस्तों, जो गर्ल है उसका सिर्फ हाइट को मेजरमेंट करता है, उसका जो है चेस्ट को मेजरमेंट नहीं करता है। बहुत ऐसे लड़कियां हैं जिसको यह मन में डाउट रहता है कि लड़कियों का भी चेस्ट लेगा क्या। तो दोस्तों, आपका लड़कियों का चेस्ट का वहां पे जो मेजरमेंट नहीं किया जाता है, तो आपको यह चीज का ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, यदि रनिंग की बात करें तो आपका जो मेल है, जो आपका लड़के के लिए वो रनिंग रखा गया है, वो आपका 10 किलोमीटर रनिंग रखा गया है, जो कि आपको 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में आपको रनिंग को पास आउट करना पड़ता है। और लड़कियों के लिए दोस्तों जो रनिंग है वो 5 किलोमीटर का रनिंग रखा गया है, जिसमें आपको 40 मिनट में पास आउट करना पड़ता है। और दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि जो लड़के या लड़कियां जो रनिंग का अभी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उससे मैं एक चीज बता देता हूं, आपका यहाँ पे 1 घंटा टाइम दिया जाता है लड़कों के लिए और लड़की के लिए 40 मिनट। तो दोस्तों, आप जितने भी लड़के हैं तो वह धीरे धीरे कोशिश कीजिए दोस्तों कि कम से कम समय में आपका रनिंग सही से हो, आप रनिंग सही से पास आउट कर पाएं। लड़कियां जो उसको भी सेम करना है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, यदि आपका रनिंग है 10 किलोमीटर का, जो लड़के हैं तो उसको दोस्तों कोशिश करना है 1 घंटे के टाइम में आपको 12 किलोमीटर को कवर करने का। 12 या 13 किलोमीटर आप मान के चलो। यदि आप यहाँ पे 12 से 13 किलोमीटर को कवर करते हैं 1 घंटा में या 50 मिनट में, तो आप जब रनिंग करने जाओगे तो वहां पे भी आपको कॉन्फिडेंस होगा, आप सही से रनिंग को पास आउट कर पाओगे। और जो लड़कियां हैं जिसका 5 किलोमीटर का रनिंग है 40 मिनट में, तो वह भी कोशिश कीजिए 6 से 7 किलोमीटर का रनिंग को पास करने में 40 मिनट में। यह चीज यदि दोस्तों आप पहले कर लेते हैं अपने रनिंग के बारे में, तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होता है और आपका हैबिट भी बना रहता है, आप आसानी से पास आउट हो सकते हैं। और दोस्तों, बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिसके मन में यह क्वेश्चन रहता है कि हमारा जो रनिंग है वह रनिंग हमारा रोड पे लिया जाएगा या फिर ग्राउंड में लिया जाएगा। तो दोस्तों, आपका जो रनिंग है दोस्तों वो आपका ग्राउंड में लिया गया है और कहीं कहीं ऐसा भी है जहां पे आपका जो रनिंग है वो आपका रोड पे लिया जाता है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं एक डीपली वीडियोस बना के रख दिया हूं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप वो देख सकते हैं कि आपका जो रनिंग है ग्राउंड में होगा या फिर रोड में होगा। और दोस्तों, बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिसके मन में यह भी डाउट रहता है कि हमारा जो रनिंग होगा यदि ग्राउंड में होगा तो मुझे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, वो आपका डिपेंड करता है आपके ग्राउंड के हिसाब से, तो वहां से आपको बता दिया जाएगा। और आपके माथे पे दोस्तों एक छोटा सा चिप लगाया जाता है और वह चिप का काम क्या है दोस्तों कि जब आप वह सर्कल से क्रॉस कीजिएगा, एक वहां पे सर्कल लगा रहता है, जैसे आप सर्कल से वहां पे क्रॉस कीजिएगा, उसका जो सेंसर है वह सेंसर से पता चल जाता है कि आप कितना बार चक्कर काटे हैं, कितना बार रनिंग किए हैं। और जब आपको वह चिप चेक करता है तो वहां से भी आपको पता चल जाता है कि आप अपना रनिंग जो है कितना टाइम में किए हैं और कितना चक्कर लगाए हैं। और दोस्तों, बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो क्या करते हैं, मेरे पास 1 घंटा का समय है, 40 मिनट का समय है, ओवर कॉन्फिडेंस जो रहता है वह क्या करते हैं, पैदल चलने लगते हैं। और उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या होती है, जब वह क्रॉस करता है वो सर्कल से, जहां पे आपका सेंसर काम करता है, जहां पे वो सेंसर आपका चेक करता है, तो वहां का जो सेंसर वह काम नहीं करता है और आपका जो रनिंग है वह काउंट नहीं करता है। तो आप कोशिश कीजिए जब आप रनिंग करने जाएंगे, जब उस सर्कल से आप क्रॉस करेंगे, तो वहां पे कोशिश कीजिए आप रनिंग करते हुए यानी दौड़ते हुए क्रॉस करने का। बाकी आप पैदल चल सकते हैं यदि आपके पास समय है, आपको समय के हिसाब से अपने आप को देख लेना है। और दोस्तों, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिसको यह पता नहीं रहता कि हम यदि रनिंग में जा रहे हैं, हम यदि फिजिकल देने जा रहे हैं, तो मुझे कौन कौन से ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि मुझे रनिंग में या फिर फिजिकल में लेके जाना है। तो दोस्तों, यदि आपको नहीं पता है कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, तो आपका इस वीडियो का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे डाल के रख दिया हूं, जहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यानी कि आप फील्ड में पहुंच गए, कोई डॉक्यूमेंट बता दिया और यदि आप नहीं लाए हैं तो आपका भी वहां पे डिस्क्वालीफाइड हो सकता है। तो आपको कोशिश करना है, मैं जितने भी डॉक्यूमेंट बताया हूं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट है जो एक्टिव नहीं हुए अपने रनिंग को लेके, तो दोस्तों वह रनिंग के लिए आप एक्टिवेट हो जाएं और आप कोशिश करते रहे अपने रनिंग को सही से पास आउट करने का और अपना रनिंग को सही से निकालने का।
और दोस्तों जब आपका रनिंग हो जाता है, रनिंग में आप पास हो जाते हैं, तो दोस्तों आपको कुछ टाइम तक वेट करना पड़ता है। कुछ टाइम तक रेस्ट लेने के बाद आपका जो दोस्तों आपका जो है मेडिकल लिया जाता है। क्योंकि दोस्तों पहले जब लिया जाता था आपका रिटन एग्जाम लिया जाता था, लेकिन दोस्तों अब जो आपका लिया जाएगा, पहले आपका फिजिकल लिया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल लिया जाएगा, उसके बाद लास्ट में आपका जो रिटन एग्जाम लिया जाएगा। तो आपको पहले फिजिकल निकालना पड़ेगा, और जब आप रनिंग को पास कर जाएंगे तो उस देर के बाद दोस्तों हो सकता है आपका मेडिकल लिया जा सकता है शाम को, या फिर दूसरे दिन आपका मेडिकल लिया जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका जो मेडिकल होगा, आपका मेडिकल में क्या क्या चीज चेक करता है और आपको मेडिकल में क्या क्या चीज का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों जब आप मेडिकल देने जाएंगे तो सिर्फ आपको चड्डी पहनना होगा, चड्डी के अलावा आपके शरीर में कुछ भी चीज नहीं रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब भी आपका मेडिकल होता है आपको चड्डी सिर्फ पहनना होता है, उसके बाद आपका शरीर का हर एक पार्ट को चेक करता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको चेहरा से लेके आपको पांव तक बताता हूं कि आपका क्या क्या चीज चेक करता है और कहां कहां आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्टूडेंट, बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिसके मन में यह सवाल आता है कि मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या मैं पास आउट कर पाऊंगा, क्या मुझे डिस्क्वालीफाइड कर देगा। तो दोस्तों यदि आपके सर पे बाल भी नहीं है तो कोई आपका फर्क नहीं पड़ता है, आपका बाल चेक नहीं किया जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका बाल नहीं है तो पर भी आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो चेक करता है दोस्तों, वह आपका आंख चेक करता है। यदि आपको कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है, यानी कि दूर की चीज आपको दिखाई नहीं देती है, यहाँ पे आपको जो तस्वीरें दिख रही है दोस्तों, इस तरह का तस्वीर में आपको कुछ अंक मिल जाएंगे, जहां से आपका 5 से 6 फीट में दूरी पे रखा जाएगा। वहां से आपको सवाल किया जाएगा, इस बॉक्स में कितना लिखा हुआ है, इस बॉक्स में कितना लिखा हुआ है। यहाँ से आपको चेक किया जाता है कि आपका जो आंख है सही से काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको जो चेक किया जाता है वहां पे ABCD या 1 2 करके ऐसे कुछ लिखा रहता है, जहां से छोटे से बड़े अक्षर भी आपको दिख जाएंगे। वहां से आपको पूछता है कि यह आपको कैसा दिख रहा है, या आपको सही से दिख रहा है या फिर आपको सही से नहीं दिख रहा है। यदि आपका आंख सही है, यदि आपको सही से दिख रहा है तो वहां से आप पास हो सकते हैं। और यदि दोस्तों आपको कलर ब्लाइंडनेस में कुछ प्रॉब्लम है तो इसका दोस्तों इलाज नहीं है, आप हो सकते हैं डिस्क्वालीफाइड हो जाए और आपका सिलेक्शन ना हो। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा चेक कर लीजिएगा। जिसको प्रॉब्लम है वो ऑनलाइन बहुत ऐसी चीज मिलता है, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। जिसको प्रॉब्लम नहीं तो उसका कोई भी बात नहीं है। और दोस्तों अब बात करते हैं आपका नाक का। आपके नाक में चेक किया जाता है। आपका नाक जब मेडिकल होता है, जब आपके डॉक्टर आपके नाक को चेक करते हैं, वहां पे अच्छा सा आपका नाक जो वहां पे चेक किया जाएगा, ऊपर ऐसे करके देख के कि आपके नाक में कहीं टूटा हड्डी तो नहीं है, आपका नाक का अंदर का हड्डी टेढ़ा बेड़ा तो नहीं है, वहां से वह चीज चेक किया जाता है। तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें आपके नाक में उतना चीज चेक नहीं किया जाता है। आपका जो आंख है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यह बहुत ही ज्यादा चेक किया जाता है और अधिकतर जो स्टूडेंट है यहीं से डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। बाद दोस्तों अब बात करते हैं आपका कान का। आपका कान भी वहां पे चेक किया जाता है कि आपके कान में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों वहां पे आपका जो कान है वह बिल्कुल सही से रहना चाहिए, प्रॉपर आपको सुनाई देना चाहिए। यदि आपके कुछ कान में प्रॉब्लम है तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको मेडिकल में आपका रीमेडिकल देता है, जिसमें आप कान साफ करवा सकते हैं। कान आप अपना साफ करवा के फिर से आप मेडिकल दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपका चेक करता है वो आपका दांत चेक करता है कि आपका जो दांत है सड़ा तो नहीं है, या फिर कुछ गुटका टुटका खा के आप अपना दांत को खराब ज्यादा तो नहीं कर लिए हैं। बहुत लोग का क्या होता है, उसका दांत जो है सड़ जाता है। यदि ज्यादा सड़ा रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यदि आपका कम है तो हल्का फुल्का पहले ही आप मेडिकल करके उसका मेडिसिन लेके आप सही से कर सकते हैं। और बहुत लोग के मन में एक और सवाल रहता है जो मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। उसके मन में यह सवाल रहता है कि यदि मेरा 1 2 दांत टूट गया तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। उतना चीज माइंड नहीं करता आपके दांत पे। यदि आपका 1 2 दांत टूट भी गया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ज्यादा यदि टूटा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद दोस्तों जो आपका चेक करता है आपका हाथ। आपका जो हाथ है दोस्तों, यह हाथ जो है, यह हाथ आपका ऐसा रहना चाहिए, यहाँ पे बीच में जो आपका एक गैप रहना चाहिए, जैसे आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, आपको इस तरह से गैप रहना चाहिए। यानी कि आपका जो हाथ है पूरा ऐसे चिपक गया ऐसे पूरा चिपक गया, ऐसा नहीं रहना चाहिए। आपका हाथ में यहाँ पे आपके केहूनी के पास में थोड़ा 2 उंगली का गैप रहना चाहिए। वहां से आपका चेक करता है कि आपका जो हाथ है सही है या फिर नहीं है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिसका कि 2 साल 4 साल 5 साल पहले यदि हाथ उसका टूट गया है तो उसको भी प्रॉब्लम होता है। वह सोचता है कि मेरा हाथ टूट गया है, 4 साल 5 साल पहले मेरा हाथ टूट गया है, तो क्या मेरा मेडिकल पास आउट हो पाऊंगा। तो दोस्तों यदि आपका हाथ टूट गया है और आपका जो मैचिंग है वो बराबर हो गया, यानी सही से देखने में लग रहा है, आपको पता नहीं चल रहा आपका हाथ टूटा हुआ या फिर क्या है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उतना ज्यादा आपका चेक नहीं किया जाता है। और दोस्तों उसके बाद जो आपका मेडिकल में चेक किया जाता है, एक छोटा सा रूम रहता है दोस्तों, उस रूम में आपको ले जाया जाता है और आपका बवासीर यानी कि पाइल्स का आपका चेक किया जाता है। कहीं वहां से टच मार के दूर से आपका चेक करेगा, कहीं उससे ब्लड तो नहीं जाता है, आपको पाइल्स का बीमारी तो नहीं है। यदि आप पाइल्स का आपको बीमारी है, बवासीर है, तो वहां से भी आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। यदि आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है और यदि हो सकता है वह ठीक हो सके तो आप जरूर से चेक करवा लें और अपने आप को ठीक और फिट करके जाएं।
और दोस्तों उसके बाद जो आपका चेक किया जाता है आपका घुटना, क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसे लोग हैं जो खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद उसका पूरा जो घुटना है वो चिपक जाता है, ये एक दूसरे से ऐसे चिपक जाता है। जैसे कि बोनट जो होता है ना, बोनट टाइप में आप देखेंगे उसका दोनों पांव ऐसे रहता है, ऐसे चिपा हुआ रहता है, उसके बीच में गैप नहीं रहता है, जिसको बोलते हैं हम सब बोना। बोनट ऐसे पूरा ऐसे होकर ऐसे चिपका हुआ रहता है। यदि आपके वैसा प्रॉब्लम है जैसे आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको यहाँ से डिस्क्वालीफाइड करके जा सकता है। आपका जो नॉर्मल जो आपका घुटना रहना चाहिए दोस्तों, आपका नॉर्मल इस तरह से आपका घुटना रहना चाहिए। यदि आपका इस तरह से घुटना सही है नॉर्मल, तो आप सही से क्वालिफाइड कर जाएंगे। और दोस्तों बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिसके मन में यह डाउट आता है कि मेरे सर मेरे हाथ में टैटू है, बड़ा सा टैटू करवा लिया है, कुछ दिखाने वाला फ्रंट साइज में, तो उसको वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है। यदि आपका बड़ा सा टैटू रहेगा, छोटा मोटा रहेगा तो कोई बात नहीं चलेगा, बट यदि आपका बड़ा टैटू है, यदि बॉल्ट में उसको बना के रखे हुए हैं, आप हटवा सकते हैं, नहीं तो आपको वहां से भी प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपके पुलिस में ऐसा चीज अलाउ कुछ भी नहीं है, आपको टैटू का अलाउ नहीं है, तो आप अपने हिसाब से वह चीज देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका एक चीज और चेक किया जाता है, आपका जो हाथ है, हाथ और पांव में आपका पसीना जो ज्यादा पसीना नहीं आना चाहिए। यदि आपका ज्यादा पसीना आएगा तो वहां से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मान के चलिए दोस्तों आप कोई गन या बंदूक को चला रहे हैं, तो आपका हाथ में यदि पसीना आ रहा है तो आपसे वहां पे स्लिप हो सकता है, निशान आपका मिस्टेक हो सकता है, तो वहां से आपको यह चीज चेक किया जाता है। यदि आपके हाथ में पसीना है या फिर और भी कुछ कारण हो सकते हैं, वहां से आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। तो आपको अपना हिसाब से देख लेना है। बाकी दोस्तों उतना आपका टफ मेडिकल नहीं होता है, यदि आप यह चीज में नॉर्मल है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कुछ भी चीज प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों यदि आपके मन में और भी कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है या फिर कुछ चीज जानने की इच्छा है, तो आप जरूर से हमको कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर ही रिप्लाई दे दूंगा। और मन में और भी कुछ डाउट है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम का आईडी मिल जाएगा, आपको इंस्टा का आईडी मिल जाएगा, आप मेरे अबाउट में जाके देख सकते हैं, वहां से हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ज्यादा चेक नहीं किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल टेस्ट हो गया, आपका मेडिकल हो गया, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाता है। और दोस्तों यदि आपका सब चीज ठीक हो जाता है तो उसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और यदि हमारे इस चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जरूर से रख लेना यार, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी एंड यूजफुल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं फिर मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।